गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। और बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएं या फिर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके मेमोरी यूनिट के अंदर बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आपका ये जो टॉपिक है वो कवर करता है। तो आप होप आप बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेमोरी यूनिट का कंसेप्ट आया कहाँ से। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो किसी न किसी यूनिट से मापी जाती है। फॉर एग्जांपल हम टाइम को मापने की यूनिट हम यूज करते हैं सेकंड। हम टाइम को सेकंड में मापते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर में। और आप वेट है, वेट को मापते हैं ग्राम्स के अंदर। ठीक है। ऐसे ही मेमोरी को मापते हैं बाइट के अंदर। ठीक है। तो मेमोरी की बेसिक यूनिट क्या है आपकी? बाइट है। आज हम इसी बाइट के बारे में पढ़ने जाते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट। ठीक है। बेसिक यूनिट क्या होती है? बाइट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। ठीक है। जो बिट है वो डिनोट की जाती है स्मॉल बी से, और आपकी जो बाइट है वो डिनोट की जाती है कैपिटल बी से। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको ये कहा जाता है कि आपके मोबाइल ऑपरेटर आपको ये कहते हैं कि हमारे कंपनी की जो स्पीड रहेगी वो 2 Gbps रहेगी। इसका मतलब ये गीगा बिट पर सेकंड है, न कि बाइट पर सेकंड। ठीक है। तो अगर आपको गीगा बाइट पर सेकंड चाहिए तो आपको कैपिटल बी मिलेगा। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। कैपिटल बी इज यूज फॉर द बाइट एंड स्मॉल बी इज यूज फॉर द बिट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है बेसिक यूनिट हमारी क्या है? बाइट है। 1 बाइट इज इक्वल टू होती है आपकी 8 बिट के। स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बिट होती है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निब्बल के बारे में। आजकल जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 निब्बल किसके इक्वल होता है? 1 निब्बल होता है 4 बिट के इक्वल। इसका मतलब 1 निब्बल इज इक्वल टू 1/2 बाइट। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये पूछा जाता है बाइट और बिट के बीच की यूनिट कौन सी होती है? वो आपकी निब्बल होती है, जो कि हाफ बाइट के इक्वल होते हैं या फिर 4 बिट के इक्वल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड यूनिट की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सारा काम मीटर्स के अंदर नहीं चलता। जब हमारी क्वांटिटी बड़ी होती है तो हम किलोमीटर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही टाइम सेकंड में हम नहीं नापते, हम हॉवर्स के अंदर या फिर मिनट्स के अंदर मापना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगले जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी को भी हम एक्सटेंडेड यूनिट में यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने नाम सुना होगा केबी। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। किलो बाइट। अब जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं तो किलो का मतलब होता है, जो हमारा के हम यूज करते हैं, के का मतलब होता है 10⁻³ जैसे आप यूज करते हैं किलोमीटर, 10⁻³ मतलब कि 1000 आपके 1000 मीटर है। ठीक है। जो इक्वलेंट होते हैं 1000 मीटर के। आप केजी यूज करते हैं, इसका मतलब किलोग्राम। ठीक है। किलोग्राम में क्या होता है? किलोग्राम इज इक्वल टू मतलब कि 1000 ग्राम। ऐसे ही आप के बी भी यूज करते हैं, लेकिन के बी का मतलब 1000 बाइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? 1000 बाइट के इक्वल ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसका बेस 2 है, 0 और 1 डिजिट में हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर किलो का मतलब होता है 2⁻10। 2⁻10 को हम किलो बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1024 के। ठीक है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मच बाइट, तो आपका वो होएगा 1024 बाइट के इक्वल। इसको आप लिख सकते हैं 2⁻10 बाइट।
ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी टर्म हम यूज करते हैं में एक्सटेंडेड यूनिट, वो है आपकी 1 MB। 1 MB इक्वल होती है 1024 KB के। ठीक है, 1024 KB। इसका मतलब 1024, इस 1024 के लिए हम 2 की पावर 10 यूज करते हैं, इनटू में KB की जो 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट। 1 MB को हम 2 की पावर 20 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सटेंडेड यूनिट है 1 GB। 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। अब MB को हम 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, तो इनटू में इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 की पावर 30 के इक्विवेलेंट हो जाता है। उसके बाद हम यूज करते हैं टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट में TB 1024 GB के इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 40। क्योंकि GB के अंदर 2 की पावर 30 होता है, प्लस में ये 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 30 यहाँ से आया, इनटू में 2 की पावर 10 इस 1024 के लिए ऐड हो गया, तो आपकी 2 की पावर 40 लिख सकते हैं। बात करते हैं इनकी एब्रीविएशन टर्म्स की, तो KB का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। आपका GB का मतलब होता है गीगाबाइट, और आपका TB का मतलब होता है टेराबाइट। आगे आने वाले टाइम में PB आएगा आपका पेंटाबाइट, जो हम यूज करने जाएंगे फ्यूचर्स में। तो ये आप इसकी एब्रीविएशन रहती है, KB मतलब किलोबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, PB मतलब पेंटाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, TB मतलब टेराबाइट। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे 1 MB में पूछा जाता है 1 MB के अंदर कितनी आपकी बाइट होती हैं, और आपको ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, जैसे ऑप्शन A है 10 लाख बाइट, ऑप्शन B है 1 करोड़ बाइट, ऑप्शन C है 10 करोड़। ठीक है, या फिर 1 मिलियन बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको आप 100 मिलियन बोल दोगे, इसके अंदर 10 मिलियन बोल दोगे, तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जनरल टर्म्स में हम देख सकते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। आपको ये पता है कि 1024 को अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लिया जाता है। ठीक है, ये 1000 के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। और आपको पता है कि MB का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 20। इसका मतलब 1000 इंटू में 1000 के अप्रोक्सीमेटली ये बाइट आपकी मानी जाती है। यहाँ पर 1000 इंटू 1000 करोगे तो ये आपका होएगा 10 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 लाख बाइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेमोरी यूनिट का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के व्याप पर मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ जो आपको सोल्व करने हैं, आपको खुद कन्वर्ट करनी है वो यूनिट्स। तो इस वीडियो के व्याप पर आप ये सोल्व करेंगे। मैंने पूछा है 2 KB इज इक्वल टू हाउ मच बाइट, उसके बाद 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच MB, 8 बिट इक्वल टू डैश बाइट, 8 बिट में कितने बाइट्स होते हैं, 8 बिट में कितने निबल होते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं, प्लस में 1024 KB इज इक्वल टू हाउ मच MB, और 1024 GB इज इक्वल टू क्या बनता है, वो हमारी यूनिट क्या बनेगी। ठीक है, अब वो आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू वेरी मच।